अभी तक कितना वेट लॉस किया आपने? सर मैंने 21 केजी फैट लॉस किया है और 10 से 12 इंचेस भी घटा है। 21 केजी वेट लॉस 12 इंचेस। लगता था कभी उस समय जब आप आई थी कि कैसे वजन बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं लगता था सर, दिन भर मन में यही रहता था होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और मशीन में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास कांटे वाली मशीन थी, मैं तुरंत मशीन खरीद के लाई, लेकिन कांटे वाली लेके आई तो जब भी उसमें चढ़ूँ तो कांटा यहाँ वहाँ घूमे तो समझ में नहीं आया वेट लॉस हो ही रहा कि नहीं। फिर मेरी कोच ने कहा कि आप डिजिटल मशीन लो, उसमें करो। तो 15 दिन में सर मेरा 4 किलो वजन कम हो गया था। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई थी जब 4 किलो हो सकता है तो और भी हो जाएगा। मेरा वजन 86 किलो था उस समय पे, और वजन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे गैस बनना सीजन की वजह से। तो जैसे ये ठंडी है ना, तो ठंडी में मतलब एक इतना खड़खड़ाता था, मतलब पैर हाथ, मतलब सुबह उठती थी तो जमीन में पैर नहीं रख पाती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन 15 दिन में अमेजिंग रिजल्ट मिला ना, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। आज तक मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी बाहर की दवा नहीं ले रहे, सिर्फ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार, जबरदस्त रिजल्ट, और आप अपने फैमिली को भी सही कर पा रही हैं। तो देखा आपने जितने लोगों को प्रॉब्लम थी ना, इन लोगों ने टॉप का रिजल्ट दिया। जिसको वोमिटिंग या लूज मोशन हुआ, मतलब जबरदस्त रिजल्ट दिया। काफ़ी लोग इसमें जितने लोग दिख रहे हैं ना, सबको ये प्रॉब्लम हुई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी मैं सबको नहीं ले पाऊंगा, मैं हैंड ओवर करता हूँ। अब मैं ऐसे लोगों को हैंडल करने को बोलूँगा जिनकी उम्र हमारी बहनों की 60 साल से ज़्यादा है, 60 ईयर एबव है, 58 से ऊपर है। ऐसे लोग हैंडल करिए। कितनी बहनें हमारी हैं जिन्होंने इतनी एज होने के बाद भी डिसीजन लिया कि हम अपने आप को फीट कर पाएंगे। सो 60 ईयर ओल्ड जितनी भी हमारी बहनें हैं, सबको एक बार मैं जबरदस्त हैंडल करिए। बहुत सारे लोग 60 ईयर 58 साल के ऊपर आप जितने लोग हैं, आप लोग एक बार हैंडल करिए। बहुत शानदार। यस। सो पहली बात तो 60 साल से ऊपर बहुत सारे लोग हैं, और जबरदस्त। पुष्पा दीदी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी जब आप यहाँ पर आई थी तो अब आपकी पोजीशन क्या थी और वजन कितना? वजन 124 किलो 6 पॉइंट। 124 केजी वेट लेके आई थी आप। और आप क्या पोजीशन थी? खड़े होने में, बाथरूम जाने में, अपने से चल के जाती थी, क्या कैसा था? हाँ सर, दीवार के सहारा लेके चलना पड़ता था, अपने से चल नहीं पाती थी, उठने बैठने में तकलीफ थी, बीपी बहुत हाई रहता था, शुगर, और बहुत कमर में दर्द, पूरे बॉडी में स्वेलिंग। अच्छा दीदी, अभी आपका चेहरा बहुत छोटा हमें दिखने लगा है। कितना केजी आपने वेट लॉस किया? 22 केजी। चलते नहीं बनता था, फिर भी आपने 22 केजी वेट लॉस किया। तो दीदी आप 22 किलो वजन के साथ क्या क्या ठीक हो गया आपके अंदर? हाँ सर, शुगर ठीक हो गया, बीपी भी नॉर्मल रहता है, और बॉडी की स्वेलिंग पैरों में है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी बॉडी की स्वेलिंग खत्म हो गई है। और ब्लड में क्लॉटिंग था सर में, वो भी ठीक है। कमर का दर्द, चलने फिरने में आसानी हो गई थोड़ा। जी बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिजल्ट दीदी आपने लिया। तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं बात करता हूँ, यस, शोभा दीदी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीदी। कितनी उम्र है आपकी? हाँ सर, 66। 66। और आप यहाँ पर कब एंट्री किया आपने? सर मैंने 11 तारीख को। दीदी ये रोल नंबर, ये जो रोल नंबर आपने लगाया ना 341 नहीं है, 241, राइट है? सॉरी सर, तो थोड़ा आप सर से बात कर लीजिएगा। बिल्कुल एक बार अपने कोच से डायरेक्ट बात करिएगा। 241 है आप, ऐसे नोट करिएगा। दूसरा दीदी, मैं आप इतने साल के होने के बाद इतना सीरियस कैसे थे? मतलब क्या देख के आप यहाँ पर आए थे? सर मैंने यहाँ बहुत पुष्पा मैडम ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने नौकरी करी, मैं देखती थी उनसे चलते नहीं बनता था, वो खड़ी नहीं हो पाती थी, अगर थोड़ी देर खड़ी होती थी तो वो बैठने की भी कोशिश करती थी, और पूरी बॉडी स्वेलिंग की थी। और जब मैंने उनको देखा तब तो मैंने उनको बोला मुझको आपके पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने, मैं सोची आपके कुछ कर रहे
मैं बोली मैंने बहुत कुछ किया पर मुझे रिजल्ट कहीं नहीं मिला, तो मैं आज ही ज्वाइन कर लूँगी। और सर मैं बाहर जा रही थी तो मैंने उनसे बोला कि मैं जिस दिन आऊँगी आप मेरे को बिल्कुल न्यूट्रिशन पहुँचा दीजिए। अब मैं आई, मैंने उनको फ़ोन किया और वो मेरे घर पे आके न्यूट्रिशन दे गई और वो नंबर दे गई, सर मैंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत स्वागत है दीदी, और बहुत अच्छा आप लोगों को देख के बहुत मोटिवेशन जाता है हमारी इस कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच। तो एवरीवन, अभी हमारा टाइम हो चुका है। देखा आप लोगों ने, इतने साल की उम्र होने के बाद, 65 साल 70 साल के बाद भी लोग यहाँ के माहौल को देख के मोटिवेट होते हैं कि हम फिट हो जाएंगे, 100% फिट हो जाएंगे। और बहुत गर्व होता है, फख्र होता है हमें ऐसी कम्युनिटी में और आप सभी लोगों में कि आप सभी लोगों का जोश जुनून जज्बा देख के लगता है कि वाह अमेजिंग। यहाँ पर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, जबरदस्त लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, बीपी थायराइड शुगर भी कंट्रोल हो रहा है, जबकि हम उसका दावा नहीं करते, इसके बाद भी न्यूट्रिशन ये सारा रिजल्ट देना है। सो थैंक यू सो मच। अभी सीखने की बारी हमारी, और हमारा अभी हेल्थ टॉक का टाइम हो चुका है और हम लेट हैं, और चूंकि आप लोगों से बात करना इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को लिया, और अभी मैं इन्वाइट करने लग जाता हूँ अपने सीनियर वेलनेस कोच को आज के हेल्थ टॉक के लिए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। वंडरफुल मेडिसिन सर, वाकई में इस कम्युनिटी में देख रहे हैं कि हर किसी की लाइफ बदल रही है। सो अमेजिंग। एक बार सभी लोग ताली बजाएंगे इतने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इतने शानदार रिजल्ट्स के लिए। सो ग्रेट, आई अप्रिशिएट यू और सैल्यूट करते हैं हम आपको कि आप इस उम्र में अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए इतने सजग हैं और कितना शानदार चेंजेज आप कर रहे हैं। सो ग्रेट, अनबिलीवेबल। और कितनी समस्याएं आई थी आपको, पर आप रुके नहीं, थके नहीं। सो ग्रेट। अभी तो आज वीडियो सर ने बात की थी कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पहले हफ्ते में परेशान हो गए थे और आज आप खुशी इस कम्युनिटी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। सो ये सब कुछ मुसीबत का समय है और फिर भी आपने फेस किया और आप कंटिन्यू करते रहे, और ये सब कुछ मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस हमें कम्युनिटी से मिलता है, राइट। और ये परिवार वालों से नहीं मिल सकता, हमारे फैमिली पर्सन से नहीं मिल सकता, क्योंकि इस कम्युनिटी में वो सब चीज़ें बताई जाती है जो हमारी हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, नो डाउट हमारे परिवार वाले भी अपने होते हैं, लेकिन फिर भी जैसा जिसको नॉलेज होता है वैसा हर कोई आपको बता देते हैं। और पूनम सर, आप थोड़ा टी शर्ट पहन लीजिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। आप बनियान में यस टी शर्ट पहन लीजिए सर, क्योंकि कम्युनिटी है यहाँ पर, हमारे साथ में बहुत सारे फीमेल्स ग्रुप हैं और बहुत सारे बड़े ग्रुप में हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो ड्रेसअप का हम सभी को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ना आज का टॉपिक हम ऐसे ही कुछ लेते हैं कि जब आज बात करी थी वीडियो सनी सर ने, तो मैं टॉपिक कुछ दूसरा तैयार करा था, बट मुझे लगा कि टॉपिक को चेंज करना चाहिए, तो इमीडिएटली मैंने टॉपिक को चेंज किया है। और टॉपिक ये है, आपके किन किन के घर में व्हीकल है, बाइक और कार है, और आप सर्विस कराते हैं उनका समय पर। जो समय पर सर्विस कराते हैं वो लोग एड्रेस करें। जिनके घर पर व्हीकल है, बाइक है या कार है और वो टाइम पर सर्विस कराते हैं, ओनली वो लोग एड्रेस करें। आज हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या पर्पज़ है, क्यों सर्विस कराते हैं। एंड ऐसा नहीं कि किसी के पास व्हीकल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप माइंड भी ना लें, जस्ट कन्विंसिंग है, आप लोगों को कुछ मैसेज देना एक पर्पज़ है, ओके। बाकी और कुछ नहीं कि आपके पास बाइक है तो ऐसा नहीं है या कार है तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। चलिए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं नितेश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बाइक आई थिंक मोबाइल को आड़ा रख रखा है, फिर मोबाइल सीधा कीजिए या फिर आपको कैमरे की तरफ देखिए, ऐसा करके थोड़ा सा दूर रखिए फ़ोन को, अच्छा दिखा। यस, हाँ सर बताइए, आपके पास में क्या व्हीकल है और क्या सर्विस कराते हैं आप टाइम पर? हाँ सर, टाइम पे। अच्छा, टाइम पे कितने दिनों में कराते हैं सर? जैसे किलोमीटर फिक्स कर रखा है कि इतने पे करवानी है। अच्छा, किलोमीटर फिक्स कर रखा है, इतना बताइए। तो आप फिक्स पे अगर नहीं कराते तो क्या हो सकता है? फिक्स पे नहीं करवाते तो गाड़ी के एवरेज बिगड़ जाता है, इंजन को नुकसान होता है उसके। अच्छा, इंजन को नुकसान होता है, लेकिन आपको कुछ नुकसान होता है उसकी वजह से? हाँ, उससे पोल्यूशन बढ़ता है उससे। पोल्यूशन बढ़ता है तो ये सोशल का एक पोल्यूशन है, सोशलाइज
डिस्टर्बेंस होता, लेकिन आपको क्या नुकसान हुआ इससे? फिर आप क्यों करवाते हैं? मेरा खर्चा बढ़ेगा फिर, टाइम पे नहीं करूँ। अच्छा, खर्चा बढ़ेगा, कैसे बताइए ना सर, खर्चा कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मुझे अगर मैं टाइम पे सर्विस नहीं कराऊंगा तो और साथ में बाकी पार्ट्स पे भी नुकसान आएगा उसका। ओके, बाकी पार्ट्स में भी नुकसान आएगा अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं करेंगे। आपका भाई प्रोफेशन क्या है सर, क्या करते हैं आप? सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, नर्सिंग स्टाफ। मेडिकल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आपका खर्चा ज़्यादा आएगा और भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर खराब होते हैं। हम एक दो लोगों से और जानते हैं कि यस, पंकज जैन सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके पास क्या? गाड़ी का टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं। वैसे तो क्या होता है कि अगर गाड़ी मेरे पास जैसे कार है तो भाटिया से फ़ोन आया था टाइम पे, जैसे 10,000 किलोमीटर होते हैं कि आपको इतने दिन में सर्विस करा दो। तो लेकिन अगर हम टाइम पे सर्विस नहीं कराएंगे ना तो कहीं पे भी रास्ते में गाड़ी खड़ी हो सकती है, मतलब ब्रेक डाउन हो सकती है गाड़ी। और मेरे साथ ऐसा हुआ ही था। मेरे पास एक्टिवा है पुरानी, तो मेरा काफ़ी टाइम से मेरा ध्यान नहीं था उस पर। मेरी वाइफ है, बेटी है, चलाते थे, तो काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं था। सर्विस कब कराई थी उसकी, तो वो बिना सर्विस के चल रही थी, तो उसका जो पिस्टन है ना, पिस्टन ही खराब हो गया पूरा, इंजन का सीज हो गया इंजन। उसको बिना ऑयल के चल रही थी वो, तो इंजन सीज हो गया, तो फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आया, करीब 10,000 का खर्चा आया, पूरा कोटा जाके इंजन का काम करना पड़ा उसको। तो सर्विस टाइम पे कराएंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, रास्ते में ब्रेकडाउन नहीं होगी, ये समझ में आया है। ओके, ब्रेकडाउन नहीं होगी, ये आपको समझ में आएगा। और दूसरा, यहाँ से एक बात और सुनने को मिली कि भाटिया कंपनी जो कार कंपनी है वहाँ से इनको फ़ोन आ जाता है, यानी कि उनको भी परवाह है कि गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए। और मेरी नज़र में तो वो कोच हो गए गाड़ी के, वो गाड़ी के लिए कोच हो गए जो इनको सूचना दे रहे हैं कि आप सर्विस करा लीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, रिंकी जी, रिंकी श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या गाड़ी है, क्या आप टाइम पे सर्विस कराते हैं? गाड़ी सर सेलेरियो है, और टाइम पे सर्विस अगर हम नहीं कराएंगे तो उसका जो सही आनंद है गाड़ी का, स्मूथनेस, वो नहीं प्राप्त कर सकते। गाड़ी सही चले, उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी ना रहे, इसलिए अनिवार्य है कि उसकी जो है सर्विस होनी चाहिए। एज ए बॉडी की तरह है बिल्कुल। तो जैसे भी सर ने कहा कि वहाँ से कंपनी वाले भी फ़ोन कर देते हैं कि भैया मैसेज भेज देते हैं कि आपकी गाड़ी की सर्विस कब होनी कब नहीं होनी। तो गाड़ी का सही अगर आनंद लेना है तो उसकी टाइम पे सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू। देखिए, हमने आपने कुछ लोगों से बात करी और मुझे पता है कि आपके जवाब कॉमन होंगे, आपके जवाब कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, राइट ना? तो बात ये है, इसे समझेंगे कैसे? इसे आपको हम इस कम्युनिटी के साथ में अपनी हेल्थ से समझेंगे। आपको मैं कुछ स्लाइड भी दिखाऊंगा और आपको देखना है। जस्ट 1 मिनट, आपके लिए स्लाइड तैयार किया है मैंने। ओके, देखिए बेटा, कुछ स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखा आपने? यस, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप देख सकते हैं स्वस्थ रहने की सलाह। वर्ष में एक बार अपना चेकअप करवाना जरूर है। वर्ष में एक बार अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं समय पर,
जैसे अपना खुद का भी चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं कराते तो हमें ये करवाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में मिस्त्री बता देगा जब गाड़ी को खोलेगा सर्विस होगी, लेकिन आपको कौन बताएगा कि आपकी गाड़ी में क्या चैलेंज आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, कौन बताएगा। इसलिए हमें चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेकअप के लिए हमें करना क्या होता है, क्या करना पड़ेगा, यानी कि आप मेडिकल के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट सारे करवाएं, जो भी अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। आप अपने कोच से भी सलाह ले सकते हैं और वो साल में एक बार जरूर करें। और आप कितने स्वस्थ हैं ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। आप कितने स्वस्थ हैं ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। वो क्या है वो जानते हैं कि आपका शरीर कितना फिट है। स्वस्थ रहने के पहला पैरामीटर कि आपका शरीर कितना स्वस्थ और फिट है, लेकिन दूसरा आपका माइंड मस्तिष्क कितना स्वस्थ और फिट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर से स्वस्थ और फिट हैं आप, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा मस्तिष्क भी है कि हम मस्तिष्क से कितने स्वस्थ और फिट हैं, किस लेवल पर हम सोचते हैं। ओके, अब देखिए स्वस्थ रहने की सलाह अगर हम बात करें तो अपना ध्यान तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। हमारा जो ध्यान है, हम कहीं भी किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम तनाव मुक्त जीवन शैली में अगर कर रहे हैं, उसके लिए हमें योग और मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। योग और मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर हम तनाव मुक्त जीवन शैली को जी सकते हैं। हम इस कम्युनिटी के साथ में डिफरेंट तरीके के योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये सब स्टार्ट करते हैं। हफ्ते में हमें पूरे हफ्ते का हमारी थाली का एक बैलेंस न्यूट्रिशन का डाइट प्लान करना बहुत जरूरी है कि हमें पूरे हफ्ते में क्या पौष्टिक आहार चाहिए। अपनी थाली को पोषक तत्वों वाली थाली बनाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट जो भी साथी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप सब लोगों की थाली पौष्टिक आहार वाली थाली बन चुकी होती है, बट जो कम्युनिटी में नहीं है ये उनके लिए भी है। सभी को अपनी डाइट को पौष्टिक आहार वाली थाली बनाना चाहिए। अब देखिए अगर हम बात करें कि स्वस्थ और फिटनेस में हमारे ग्रंथों में क्या इन बातों को बताया गया था, तो उस बात को आप एक बार देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो शेयर किया जा रहा है और इसे आप देखिए। ये भागवत पुराण है जो सबसे बड़ा पुराण कहा गया है, और इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य के 3 आचरण बताए गए हैं। पहला सात्विक भक्ति अनुशासन का भाव, दूसरा राजसिक मस्तिष्क पर लालसा अति उत्साह का असर, और तीसरा तामसिक कुष्ठा ईर्ष्या जैसे बुराइयां। ये 3 आचरण, अभी हमें किस आचरण पर हमें रहना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपके अंदर भक्ति अनुशासन का भाव आएगा। अगर हम राजसिक भोजन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर लालसा उत्साह रहेगा, और हम तामसिक भोजन करते हैं तो बुराइयां, कुष्ठा, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव ऐसी भावनाएं प्रकट होगी, और ये रिश्ते खराब करने का काम है, रिलेशन खराब करने का काम। इससे रिश्ते खराब होते हैं। आपको लगता है कि अच्छा खाना नहीं खाने वाले लोग ज़्यादा झगड़ते हैं? क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल सही बात है, और आप महसूस करते होंगे इन सब चीज़ों को। जो अच्छा पौष्टिक आहार वाला खाना नहीं खाते हैं वो ज़्यादा झगड़े करते हैं, उनके परिवार में, घर में ज़्यादा क्लेश होते हैं। तो पौष्टिक आहार परिवार में शांति बनाए रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन को इंटेक नहीं करते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, तो ये सब संभावनाएं बनती हैं। खट्टा, कड़वा, तला भुना खाने से परहेज करें, ये भागवत पुराण में कहा गया है। वैदिक उपवास क्या बताया गया था भागवत पुराण में?
जल, फल, दूध, दही जैसे सात्विक आहार ग्रहण करने की सलाह बताई गई थी। ये सात्विक भोजन में बताए गए थे। और वैदिक उपवास में सात्विक आहार शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। वैदिक उपवास आपने कभी सुना है ना, जब फास्टिंग करते हैं या फिर वो उपवास करते हैं तो केवल फल खाते हैं, अनाज नहीं खाते। ये क्या है? ये वही है जो ग्रंथों में लिखा गया है। और ग्रंथों में जो लिखा गया है वो हम करते हैं क्योंकि हम अपने शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। खाना जब खाते हैं तो जहर बनता है, वो खाना जहर भी बनाता है। उसको बाहर निकालने के लिए हम फास्टिंग करते हैं और उपवास करते हैं, जिस दिन हम अन्न नहीं खाते। ये उसके पीछे का एक लॉजिक था। और दूसरा, वैदिक उपवास में इस प्रक्रिया को विषहरण भी कहा गया है। इस प्रक्रिया को विषहरण भी कहा गया है, विषहरने वाला है। अब देखिए, स्वस्थ रहने के लिए 20-20 फॉर्मूला लागू होता है। 20% एक्सरसाइज और 20% ध्यान। जो हमारा 80% डाइट होता है और 20% वर्कआउट होता है, उस 20% का 20% एक्सरसाइज और 20% ध्यान। और इसमें लगभग 20 मिनट कुछ नया सीखने की कोशिश, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ और फिट बनाते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ और फिट बनाते हैं। जिससे कि हम गाड़ी की सर्विस समय पे कराते हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपकी गाड़ी जितनी महंगी होगी आप उतने सीरियस रहेंगे अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए। जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना सर्विस के लिए आप सीरियस होंगे। आई होप आप में से किसी के पास में थोड़ी पुरानी गाड़ी होगी और आप सर्विस में लापरवाही करते होंगे। पक्की बात, पंकज जी ने एड्रेस कर दी क्या? पुरानी गाड़ी तो सर्विस में लापरवाही करते हैं क्योंकि वो पुरानी हो गई। तो पुरानी गाड़ी में हम लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू कम समझ ली हमने, उसकी कीमत कम समझ ली हमने। लेकिन क्या हमारा शरीर वैल्यू कम हुई है? क्या अपने शरीर की कीमत कम हुई है? नहीं, हमारे शरीर की तो कोई कीमत कम नहीं हुई है, हमारी कीमत तो बढ़ती ही रह रही है। इसलिए मेक श्योर कि हमें आज एक डिसीजन लेना है कि हम अपनी बॉडी का हेल्थ एनालिसिस, हेल्थ चेकअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम अपने स्वस्थ शरीर को पहचान पाए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस। आज का इन्फॉर्मेशन यही था आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ वीडियो सोने सर को फन पार्ट और